जिंदगी के मोड़ पर हम अक्सर किसी न किसी बात को लेकर शिकायत करते हैं। अपने आप से या दूसरों से हमें किसी न किसी बात की खता होती है, मगर आज आपकी शायद जिंदगी की सारी खता, सारी शिकायतें, सारी तकलीफें आज इस वीडियो को देखने से यकीनन दूर हो जाएगी। दरअसल आज मैं हूँ विक्रमगढ़ तालुका के झड़पोली गाँव में, तो ऐसे में आज जिन लोगों से आपको मैं मिलाने वाला हूँ, दरअसल ये बच्चे विशेष तौर पर इनमें से कई बच्चे नेत्रहीन हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद मतिमंद हैं। तो ऐसे में इन बच्चों को एक ही छत के नीचे मुफ्त में पढ़ाया जाता है, उनका शिक्षण यहाँ पर होता है, उनका परीक्षण यहाँ पर होता है, उन्हें यहाँ पर रहने को मिलता है, मुफ्त में खाने को मिलता है। और जिन बच्चों को पढ़ने की जिज्ञासा है, ऐसे कई बच्चे इनमें से यूपीएससी और एमपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कैसे इन बच्चों से आपको मिलाते हैं। इन बच्चों से मिलने के बाद जो तमाम मन में सवाल मेरे उठ रहे थे, उन तमाम सवालों के ऊपर विराम लग चुका है। सर, थोडक्यात पार्श्वभूमी सांगायची झाली तर आपल्या जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण आदिवासी पट्टा असल्यामुळे या अंध मतिमंद मुलांचं शिक्षण मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये अवेलेबल आहे। आपल्याकडे ते अशा प्रकारचं शिक्षण नसल्यामुळे ती एक माझ्या मनात मी सुशिक्षित दरम्यानच्या काळात होतो आणि त्याच्यामुळे मला हे असं जाणवायचं की आज मी शिकलोय तरी तशाच पद्धतीने आपल्या जिल्ह्यातले बांधव शिकले पाहिजेत, हा उद्देश ठेवून सन 2016 मध्ये सांबरे साहेबांची भेट घेतली। साहेबांनी कुठल्याही क्षणाचा न विचार करता तात्काळ शाळा सुरू करतो सांभाळ हे वाक्य वापरलं आणि दुसऱ्या दिवसापासून हे सर्व बांधकाम 40 दिवसात ताब्यात देऊन टाकलं आणि सन 2016 पासून आज 24 पर्यंत 8 वर्ष झालेली आहेत। आपले विद्यार्थी इथे बरेचसे विद्यार्थी शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेत, काही शिक्षण घेत आहेत, कोणी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करून नोकरीला लागलेलं आहे, काही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतायत। म्हणजे एक अंध विद्यार्थ्यांना कुठेतरी प्लॅटफॉर्म हवा होता, तो जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून निलेशजी सांबरे साहेबांच्या माध्यमातून मिळालेला आहे। आणि आज बहुतांशी विद्यार्थी आमचे शिकून बाहेर पडलेले आहेत। शिक्षणाबरोबर संगीत, कला, क्रीडा, टेक्नॉलॉजीचा भाग म्हणून कॉम्प्युटर अशा विविध पद्धतीच्या ॲक्टिव्हिटीज राबवून आणि आम्ही हे एकंदरीत सर्व पार पाडत आहोत। आणि विद्यार्थी हसत खेळत सर्व विद्यार्थी प्रतिसाद देत आहेत। आमचे सर्व शिक्षक त्यांच्यासाठी मेहनत करत आहेत। घरापेक्षा विद्यार्थ्यांना इथे चांगलं वाटतं आणि आम्हालाही विद्यार्थ्यांमध्ये खूप आनंद मिळतो। आपली ही शाळेचं वेगळी अशी गोष्ट आहे की आपला विद्यार्थी इथून शिकून बाहेर पडल्यानंतर दुसरीकडे योग्य ठिकाणी त्याला दाखल करणं, योग्य प्रकारे त्याचा सगळा म्हणजे ॲडमिशन करून दिल्यानंतरचा त्याचा सर्व खर्च असेल, कशा पद्धतीने चांगल्यात चांगली त्याची प्रगती होऊन त्याला कुठेतरी स्कोप मिळून आणि त्याचा उदरनिर्वाह तो करेल, यासाठी आपण विद्यार्थ्याला स्वतःच्या पायावर उभा राहीपर्यंत आपली संस्था त्याच्या पाठीशी उभी राहते। आता आपले टोटल बघायला गेलं तर आपला 100 पेक्षा जास्त आकडा आहे। आज शाळा नुकतीच सुरू होते, त्याच्यामुळे विद्यार्थी पालक बरेचसे विद्यार्थी अजून ॲब्सेंट आहेत। पालकांनी अजून आपल्या शाळेत पोरांना सोडलेलं नाही। यहाँ पर जो छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, तो अब आप इनका एक बार चेहरा देखिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बाकी स्कूल्स होते हैं, महंगे महंगे स्कूल्स होते हैं जहाँ पर डिग्री मिलती है, फैशनेबल स्कूल होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे बच्चों को शायद वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता या उनको समाज से या सोसाइटी से टैकल करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में तो इनके बारे में कौन सोच रहा है पालघर जिले में, ये भी एक बड़ा विषय बनता है। अब इन स्कूल के माध्यम से इन तमाम बच्चों को एक बार फिर से दिखाइए कैमरा पर्सन, किस तरीके से जो बच्चे जिन्हें शायद अब सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, अब उन्हें एक बार फिर से बेसिक नॉलेज से लेकर अगर किसी को हायर क्वालिफिकेशन भी करनी है, एजुकेशन भी लेना है या कुछ स्पेशल ट्रेनिंग में रहनी है, तो यहाँ पर यह संस्था के द्वारा इन सभी बच्चों को मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऐसे में एक बार तस्वीरें फिर से दिखाइए। तो आज इस वीडियो को दिखाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि किस तरीके से पालघर जिले में जो संस्था का हर एक क्षेत्र में कार्य हो रहा है, तो ये ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि स्पेशली एबल, डिसेबल कहना सही वाक्य नहीं होगा, स्पेशली एबल चाइल्ड यहाँ पर हैं। तो इन तमाम बच्चों को यहाँ पर रहना, खाना, शिक्षण सब कुछ मुफ्त होता है। इस वीडियो के बारे में क्या आपकी राय है? इन बच्चों से मिलने के बाद क्या आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और किस तरीके से इन बच्चों के विकास के लिए सरकार को आगे आने की ज़रूरत है, इन तमाम विषयों पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़फुल।